हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, पीटीटी 2024 के फाइनली एडमिट कार्ड जो हैं जारी कर दिए गए हैं। मैंने आपसे कहा था या तो 1 जून को या 2 जून को आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे। आज दोस्तों संडे है और नियम ये कहता है कि एग्जाम से 1 सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड आने चाहिए। जैसे कि उन्होंने पहले बताया, तो यहाँ पर इस बार वर्धमान महावीर खुला ओपन विश्वविद्यालय दोस्तों, इसके द्वारा आपके जो एग्जाम है पीटीटी के चाहे वो बीएसटीसी के, यहाँ पर इस बार कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि एग्जाम से 1 सप्ताह पहले यानी अगले संडे को आपकी एग्जाम है और इस संडे को आज आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कुछ समय पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। कैसे देखें तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि भाई पीटीटी 2024 लिख दो या पीटीटी वीएमयू लिख दो दोस्तों, तो वो आ जाएगा। वीएमयू पीटीटी डॉट इन कुछ भी लिख दो, मतलब वेबसाइट से आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट दे भी रखी होगी इन्होंने, इन्फॉर्मेशन अखबार में भी आई है। तो www.pttvmou2024.com लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां पर 2 वर्ष और 4 वर्ष के 2 अलग अलग कॉलम है। 2 वर्ष का अलग है, 4 वर्ष का अलग है। तो अपने हिसाब से 2 वर्ष के हैं तो उस पर क्लिक करना। अपनी बेसिक डिटेल कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, डीओबी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इससे ओपन हो जाएगा। 2-3 तरीके से ओपन होता है। एप्लीकेशन नंबर है उससे हो जाएगा, बेसिक डिटेल जो आपकी जनरल डिटेल रहती है उससे भी हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है। अच्छी बात है दोस्तों, एडमिट कार्ड आ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपके गृह जिले में आपके आसपास ही आपका सेंटर आया है। और इस बार कितने विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, कितना कंपटीशन है, किन किन बातों को ध्यान रखना है एग्जाम में जाते समय, एग्जाम से पहले, सारी बातें करेंगे। वैसे अभी मैंने वेबसाइट काफी बार मैंने कोशिश करी कि वेबसाइट ओपन हो जाए, लेकिन एक साथ ही एडमिट कार्ड, मतलब कि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुए तो सभी विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर सेंटर आया है। जानने की इच्छुकता रहती है, सभी की रहती है कि भाई ज्यादा दूर तो सेंटर नहीं आया, तो वो देख रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने में चेक करके बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों गूगल करने की कोशिश करी, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट यहाँ पर दोस्तों भेजी बता रही है, ठीक है ना। तो वेबसाइट बिजी हो जाती है, नॉट फाउंड यहाँ पर बता रहा है। जैसे पीटीटी 2024 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी चेक कर रहे हैं, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में आई है वो भी सही इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो पहली बात तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है ना। आप अपनी बेसिक डिटेल, जनरल डिटेल को डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने पास में रख लेना, ठीक है ना। चलिए, पीटीटी एग्जाम की बात करें, प्रदेश के 1055 केंद्रों पर 4.28 लाख यानी दोस्तों 4,28,000 अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम देंगे। 9 जून को देंगे परीक्षा, यानी अगले संडे को, ठीक 1 वीक यहां पर है, अगले संडे को एग्जाम होगी। केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठे का और चेहरे की दोस्तों जांच होगी। एडमिट कार्ड आज जारी होंगे, तो वो जारी हो चुके हैं। प्यारे साथियों, इस बार बायोमेट्रिक होगा, यानी आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और आपका फेस स्कैन किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रदेश के 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 9 जून को 1055 केंद्रों पर 4,28,000 एग्जाम परीक्षा देंगे। परीक्षा प्रातः 11 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। प्यारे साथियों, एग्जाम का जो टाइम है पीटीटी 2024 जो आपके एग्जाम है, और इस परीक्षा का, इस पेपर का दोस्तों जो टाइमिंग रहेगा, वो टाइमिंग सुबह 11 बजे आपकी क्लास, मतलब आपका पेपर शुरू होगा और 2 बजे तक आपका पेपर चलेगा। यानी समय जो है, ड्यूरेशन जो है पेपर का, वो 3 घंटे का है। जैसे कि आपको मालूम है आपके पेपर का जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम का है, 3 घंटे का। अब 11 बजे पेपर शुरू होगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 11 बजे ही जाओ, तुम्हें 1 घंटा ठीक पहले पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है बायोमेट्रिक होता है, बाकी की प्रोसेस होती है। तो 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है सेंटर पर, आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। अगर आपका सेंटर कहीं दूर है, शहर में आ गया, कहीं बाहर आ गया, आपसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है, तो आप एक दिन पहले जाके ही अपना सेंटर चेक कर लें, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखें, सेंटर फिर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए आप पहले जाकर ही अपना सेंटर यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, मतलब 11 बजे पेपर है तो 10 बजे पहुंच जाना है। 11 बजे पेपर है तो आपको 10 बजे पहुंच जाना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना प्यारे साथियों।
यहाँ पर इस बार पीटीटी परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय करवा रहा है, आपको मालूम है। और इनके समन्वयक आलोक चौहान ने बताया कि 4,28,242 अभ्यर्थी 1,055 केंद्र पर एग्जाम दे रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, ठीक है ना। डमी अभ्यर्थियों और नकल करने पर जांच होगी, तो प्लीज ये सब असुविधा उत्पन्न नहीं करें, डिपार्टमेंट के लिए भी और परीक्षा केंद्र के लिए भी ये सब गलत बातें हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। और डमी अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने यहाँ पर बायोमेट्रिक किया है। हिंदी वर्जन ही मान्य होगा, पेपर वैसे बाइलिंगुअल आएगा, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो हिंदी का जो पर्सन है उसको सही माना जाएगा, इनका कहना है, ठीक है ना। बाकी की इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पर देख लो। पीटीटी 4,28,000 मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी गृह जिले में ही देंगे परीक्षा, मतलब आपका बाहर सेंटर नहीं आएगा, ये अच्छी बात है। आपके गृह जिले में ही आपके सेंटर आए। या तो आपने देख लिया होगा सेंटर, अभी तक नहीं देखा तो देख लो, कोई समस्या नहीं है, एडमिट कार्ड आ गए हैं। पीटीटी परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। नेत्रहीन परीक्षार्थियों को श्रुति लेखन के लिए परीक्षा से 2 दिन पूर्व केंद्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र देना होगा। जो यहाँ पर ब्लाइंड स्टूडेंट है दोस्तों, जो यहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 2 दिन पहले ही क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे जाके, सेंटर के जो केंद्र अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र लिख के देना पड़ेगा कि भाई मुझे जो भी, क्योंकि देखो जो यहाँ पर दिव्यांग बच्चे होते हैं, नेत्रहीन बच्चे होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक अपने साथ में ले जाना पड़ता है स्टूडेंट लिखने के लिए, तो वो ध्यान रखें, ठीक है ना। त्रुटि होने पर हिंदी वर्जन ही मान्य होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। और आज एडमिट कार्ड आपके आ ही चुके हैं, सारी बातें यहां पर आपके दी गई है। तो सबसे बड़ी बात, गृह जिले में आपका सेंटर आया है। दूसरी बात, 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। तीसरी बात दोस्तों, दिशा निर्देश जो है उनकी अगर हम बात करें, प्यारे साथियों, दिशा निर्देश की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं सारी बातें। देखो, पहली बात तो 9 जून को आपका पेपर है, ठीक है ना। संडे को, रविवार के दिन आपका पेपर है प्यारे साथियों, एक सप्ताह से ठीक बाकी है। और सुबह 11 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, दोपहर 2 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। प्यारे साथियों, एग्जाम सेंटर पर आप ठीक यहां पर 1 घंटा पहले पहुंचे। 1 घंटा पहले दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। 1 घंटा पहले आपको दोस्तों कहां पहुंचना है, तो 1 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पे दोस्तों यहां पर पहुंचना है। एग्जाम सेंटर जो है दोस्तों, इस पे आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों, अगर दूर आया है तो पहले ही चेक कर लेना कि एग्जाम सेंटर कहां पर आया है आपका, ये ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि भाई आपका जो पीटीटी एडमिट कार्ड है, अब एग्जाम में जब आप जा रहे हो तो क्या क्या आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो पीटीटी 2024 का जो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे एडमिट कार्ड का, तो ये दोस्तों आपको एडमिट कार्ड यहां पर साथ में लेके जाना है। एडमिट कार्ड के अलावा दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, अरे साथियों यहाँ पर क्या लेके जाना है, फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, ठीक है ना, प्रूफ आपको लेके जाना है। अब ये फोटो आईडी प्रूफ क्या होता है, आपका पहचान पत्र हो सकता है, आपका दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है ना। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी ओरिजिनल, याद रखें प्यारे साथियों, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना, ओरिजिनल होना चाहिए। और फोटो कॉपी भी लेके चल जाना। काफी में इसमें फोटो कॉपी भी मांगते हैं, काफी में नहीं मांगते हैं, तो भैया 1-2 फोटो कॉपी ले जाना इसकी, मांगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो भी ठीक है, ठीक है ना। बाकी ओरिजिनल आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाने। साथ में प्यारे साथियों आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, 2 आपके पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज दोस्तों आपको फोटो यहां पर लेके जाने हैं, इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान दें, ठीक है ना। ये 3 चीज भैया, कुछ लेके जाओ या नहीं जाओ, ये 3 चीज आपको लेके जानी है। एक तो दोस्तों आपको यहां पर एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो ई मित्र से आप डाउनलोड करवा लेना, या पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। फोटो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों, ठीक है ना, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इन 3-4 में से पहचान पत्र, आधार कार्ड, ठीक है ना, वोटर आईडी जो मैं पहचान पत्र आपको बताया, इसके अलावा आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई आईडी होनी चाहिए दोस्तों। 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम आपकी फोटो होनी चाहिए, नवीनतम फोटो पासपोर्ट साइज। और यहां पर ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी भी लेके चल जाना अगर मांगे तो ये तो भैया आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, पेन कौन सा लेके जाना है, पेन, प्यारे साथियों अगर हम पेन की बात करें तो पेन कौन सा लेके जाना है, तो भैया एक तो नीला पेन आपको लेके जाना है। कौन सा पेन, नीला पेन। और नीला कौन सा, बॉल पेन लेके जाना है आपको, नीला बॉल पेन दोस्तों आपको लेके जाना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और
ओएमआर पर आपका पेपर होगा, सभी को मालूम है ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा है, ठीक है ना। तो आपको पेपर मिलेगा प्यारे साथियों, और यहां पर ओएमआर सीट मिलेगी। तो ओएमआर को भरते समय सावधानियां बरतनी है, ठीक है ना। रोल नंबर वगैरह बाकी जो डिटेल है वो आपको सही से लिखनी है। ओएमआर पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या साथ में लेके जाना है, अपनी पानी की बोतल आप लेके जाएं, पेन जो लेकर जाएं प्यारे साथियों पारदर्शी पेन लेके जाएं। प्यारे साथियों यहां पर पारदर्शी पेन आप लेके जाएं, किसी प्रकार का रंगीन या कुछ भी पेन नहीं लेके जाएं, पारदर्शी यहां पर दोस्तों आप पेन लेके जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पानी बोतल लेके जा रहे हैं वो भी पारदर्शी होनी चाहिए, कोई भी कुछ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा देखो कुछ भी पहन के नहीं जाएंगे आप। पहन के मतलब कि जैसे कि आप कुछ जैसे कि आभूषण पहन के चले गए, अंगूठी पहन के चले गए, चैन पहन के चले गए, है ना। सिंपल आपको जो है पजामे में टी शर्ट में जाना है, और फुल बाजू के कपड़े भी नहीं होने चाहिए, हाफ बाजू के होने चाहिए। बाकी में जो दिशा निर्देश की जो यहाँ पर पीडीएफ आई है उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। अभी मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ठीक है ना। जैसे ही एडमिट कार्ड आए हैं सभी चेक कर रहे हैं, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। बाकी मैं और डिटेल आपको बता दूंगा। बाकी पेन का ध्यान रखना, और इसके अलावा जो आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड है, फोटो आईडी प्रूफ है, पासपोर्ट साइज फोटो है, टाइमिंग का ध्यान रखना, 1 घंटा पहले ही आपको जाना है। ये सारी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, तो घबराना नहीं है। संडे को आपका दोस्तों पेपर है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों समय आपके पास में कितना है, 1 वीक बचा है। तो आखिरी टाइम में आपको क्या करना है, अब जो आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, है ना। अब तो नया तो क्या ही पढ़ोगे, नया क्या ही याद होगा। अब जो आपने पढ़ा है उसको पुख्ता करें, जितना भी परसेंट आपने तैयारी की है। और जो YouTube पर जितनी भी क्लासेज हो रही हैं उनको आप जरूर देखें, क्योंकि अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आपका जीके की क्लास हो, रीजनिंग की हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, या हिंदी की हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप 149 के जो अपना टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ले लें, और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही है, ध्यान दें। आज रात दोस्तों 12 बजे तक ऑफर है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि 149 की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। इसमें 5000 प्रश्न है, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और जो 200 प्रश्नों पर आधारित जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित यहाँ पर आपको जो है मॉडल पेपर मिलेंगे या टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो उससे आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी बच्चों का पेपर छूट जाता है, स्पीड कम रहती है, या एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, तो इससे काम हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर देख के चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 149 के जो आपके 5000 क्वेश्चन है इनको देख के चल जाना, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। ऑफर दोस्तों आज रात 12 बजे तक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर लो। बाकी वेबसाइट अभी बिजी है, मैंने आपको देख के बताया ही है। बाकी वेबसाइट ओपन होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं कि ये ओपन नहीं हो रही है, और जब ये ओपन होगी तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से दे दूंगा, क्योंकि दिशा निर्देश की जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर जारी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये अभी ओपन नहीं हो रही, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।